मैडम, हमारे जो 25-30 साल पहले के एपिलेप्सी के पेशेंट थे वो अचानक बीच में बंद हो गए थे और वापस आने लगे। ऐसा क्यों? हेलो दोस्तों, पिंकी बेन की बात सही है। जो पेशेंट बीच में 25-30 साल हमारे पास नहीं आए, वो अचानक इस 4-6 महीने में आ रहे हैं। कारण क्या? ये सभी एपिलेप्सी के पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ। ये पेशेंट मेजॉरिटी इस एपिलान नाम की गोली के ऊपर थे। पहले पेशेंट आता है, फिर उसके अटैक्स एक बार कंट्रोल आ जाते हैं। समझो मेरे पास आने के पास या कोई डॉक्टर के पास जाने के पास पहले उसकी अगर बीमारी कंट्रोल नहीं हो और पर्टिकुलर कोई दवा से कंट्रोल आ जाती है, जैसे इस एपिलान से बहुत जनों की जो भी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं उनकी सबकी कंट्रोल आ गई थी। वैसे ही बाद में 6-8 महीने, साल 2 साल तो वो जाते हैं, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या है, यही गोली लिखते हैं, तो फिर वापस जाते ही नहीं है। दवा वालों से दवाइयाँ लेते ही रहते हैं। ऐसे ही चल रहा था, उनकी गाड़ी भी अच्छी चल रही थी, तो वो वापस जाके डॉक्टर को मुंह भी नहीं दिखाते हैं। दवा कम करनी है क्या, कैसे करनी है क्या, कोई चीज़ नहीं। उनको लगता है हम काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अगर एक हाथ गोली 2 गोली लेनी पड़े तो क्या बिगड़ने वाला है, गोलियाँ लेंगे, हमारा सब कुछ काम धंधा अच्छा चल रहा है। और फिर अचानक इसमें ट्विस्ट आया। ये जो गोली है इसमें अब नाम तो ऊपर एपिलान दिख रहा है, पर इसके अंदर जो है 2 दवाइयाँ थी। इसके नीचे धीम छोटे से अक्षर में लिखा है एपिलान विथ फिनोबाप। तो 2 गोलियाँ थी। समझो, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये बॉटल है, इसके अंदर जो गोलियाँ है, इसके अंदर एक गोली के अंदर 2 गोलियाँ है। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट का अचानक बैन हो गया इस गोलियों पे। बैन बोलने से अच्छा मैं बोलूँगी कि गवर्नमेंट ने ये गोलियाँ सबको विड्रॉ करने लगाई, तो गोली विड्रॉ हो गई मार्केट से। लोगों को मालूम पड़ा एक गोली मार्केट में नहीं मिलने वाली है। आपको अपने लोगों की टेंडेंसी तो मालूम ही है, कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है तो अपन लोग सब इकट्ठा करते हैं। तो उन लोगों ने पहला काम किया, जहाँ पे ही मिलती है वहाँ सभी जगह से गोलियाँ ला के कलेक्शन किया। कोई के पास 6 महीने का कलेक्शन होगा, कोई के पास साल भर का होगा, कोई ने उससे ही ज़्यादा कलेक्शन कर लिया था और काम चल रहा था। फिर बाद में गोली नहीं मिल रही थी, तो उनकी तो दोस्ती उनकी दवा वालों से थी। उन्होंने बोला इसका रिप्लेसमेंट कुछ है क्या? तो किसी किसी ने तो वो फिनिटॉइन बोल के गोली आती है, उसकी बॉटल भी इसी टाइप की दिखती है, जो ऐसे दिखी है, वो ले ली, वो शुरू कर दी। अब वो गोली अब बाद में उन लोगों को मालूम पड़ा कि मार्केट में एपिलान नाम की दूसरी गोली भी आई है, सेम नाम। अब देखिए, यहाँ पे भी एपिलान नाम है और यहाँ पे भी एपिलान है, पर इसके आगे एपिलान पी लिखा हुआ है। उन्हें ये नहीं पता था कि हम क्या ले रहे हैं, तो इन्होंने एक गोली उसके बदले में काफ़ी जनों ने लेना शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, इसके अंदर एपिलान पी लिखा है पर अंदर एक ही गोली है, फिनिटॉइल। उसके अंदर कितनी गोलियाँ थी? 2। तो अब आप देखिए, अब ये जो सब पेशेंट हैं, ये जो ए बोतल में से गोलियाँ ले रहा है, उसके अंदर एक गोली के अंदर 2 गोलियाँ हैं, और ये जो ले रहा है इसमें सिंगल दवा है। तो अगर समझो एक गोली अचानक, इसमें से एक दवा अचानक बंद हो गई तो पेशेंट को फिट्स आने वाली है। सो एक 6-8 महीने में हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट आ गए कि जिनको फिट्स आने लगी। एक आ गई, उन्होंने पहले सोचा एक आध आ गई क्योंकि कोई बात नहीं है, फिर बाद में दूसरी तीसरी आ गई, कोई का फ्रैक्चर हो गया, कोई का प्रॉब्लम बढ़ गया, और उनको फिर डॉक्टर्स के पास आना पड़ा। फिर आने के बाद में उनको समझाया कि भाई आप ये ले रहे हो एपिलान, पहले जो ले रहे थे ए गोली थी एपिलान, पी पी लिखा नहीं है पर इसके अंदर एक्चुअली एपिलान फिनोबाब है, यानी इसके अंदर 2 गोलियां हैं और इसके अंदर एक ही गोली है। तो इसके अंदर समझो ये एक गोली अलग से है, तो इसके साथ आपको दूसरी गोली भी लेनी पड़ेगी। ये 2 गोलियां साथ में लोगे तब ये एक गोली बराबर की होगी। और इसलिए मेरे को एक ही कहना है, कहने का एक ही कारण है कि आप कोई भी दवाइयाँ जब बाज़ार में मिलती नहीं है या कुछ कारण से गवर्नमेंट विड्रॉ कर देता है, तो उसके कुछ पीछे कुछ कारण होगा। तो उस टाइम पे आप डॉक्टर को जाके मिलो, आप अपने आप मत करो। वैसे तो रेगुलर चेकअप के लिए आपको जाना ही चाहिए डॉक्टर्स के पास, पर आप नहीं भी जा रहे हो क्योंकि हर दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लंबे टाइम लेने में कोई प्रॉब्लम आती है, उसके साथ दूसरे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं,
चेकअप जरूरी है, पर नहीं भी गए, पर ऐसी सिचुएशन में आप भागम भाग करके एक अल्टरनेटिव दूसरा अल्टरनेटिव ला रहे हो, अंदर क्या है ठीक से देखा नहीं है, तो उसके कारण प्रॉब्लम आपको ही आती है। और कहीं बड़ा फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? और एक बात ध्यान में रखिए, अगर फिट्स आ गई तो वापस दवा की मात्रा भी बढ़ जाती है। सो एक बार अगर फिट्स आई तो कन्वर्जन आने के बाद में हमारे को दवाइयों के डोज बढ़ा के चालू करना पड़ता है और पहले से चालू होना पड़ता है। इसलिए और पहले से दवाइयाँ चालू होती हैं, फिर वापस धीमे धीमे कम करना होता है। उसके लिए आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। काफ़ी बार कुछ कारण से दवाइयाँ बदली भी करनी पड़ती है। अभी बहुत सारी दवाइयाँ भी मार्केट में आई हुई है। ये तो जस्ट एक गोली का एग्जाम्पल इसलिए दिया है, पर बाकी कोई भी बीमारी के लिए, किसी के भी लिए ऐसे कोई दवा से प्रॉब्लम आ रही हो, दवा टोटली विड्रॉ की गई है, तो उसमें आप सब्स्टिट्यूट ढूंढने की जगह डॉक्टर को मिलिए। थैंक यू।